हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन। इन दीज इक्वेशंस y denotes डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t एंड p q एंड r आर अर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। सवाल हमसे कह रखा है कि जो हमें चार इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलरेशन से चल रही है, जिसमें y हमारा डिस्प्लेसमेंट है और t हमारा टाइम है, जहाँ p q और r हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है तो हम जानते हैं s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी जो हमारा s है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर के, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब इन सभी इक्वेशन को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, जहाँ पे स्क्वायर को खोलेंगे तो टी का स्क्वायर आएगा और एक टी यहाँ पर है, यानी जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, टी क्यूब मिलेगा। मतलब ये हमारी इक्वेशन नहीं है। दूसरी इक्वेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पी प्लस टी क्यू आर। यहाँ देखो वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, यानी वाई एस जो है या जो वाई है वो किसके प्रोपोर्शनल, टी के, और हमारा होना किसके चाहिए, टी स्क्वायर के, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। थर्ड इक्वेशन में देखो यहाँ टी है, यहाँ टी है और इसका कोई दूसरा टी नहीं है। तो जब भी हम इस इक्वेशन के तीनों का मल्टीप्लाएंगे तो टी की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, टी इंटू टी में कितनी आएगी, टी स्क्वायर। यानी हमें मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बाई किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि हमारा सही आंसर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब चौथा ऑप्शन में देखो एक और टी दे रखा है, तो हम जानते हैं यहाँ पे वाई प्रोपोर्शनलिटी है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन थर्ड। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।